हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में सीखेंगे कि आप किसी भी कंपनी के द्वारा लिया या दिया गया कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला कंपनी नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे डाला कॉन्ट्रैक्ट और इसके नीचे हमने लिखा स्टार्ट डेट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लेंथ LENGTH, आई थिंक यही होना चाहिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया इन ईयर। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग भी हमने सेम लिखा और यहाँ पे मैंने डाल दिया इन MONTH मंथ्स। ओके, इस तरीके से कुछ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखा एंड डेट। उसके बाद इसकी हेडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने लिख क्या दिया है, सब आपस में मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, इसे मर्ज करा, यहाँ पे सिलेक्शन किया, इसे भी मर्ज कर लिया और सभी का सिलेक्शन करा उसके बाद ऐसे, और उसके बाद इसे सेंटर में ऐसे सेट कर दिया। बोल्ड फॉन्ट का कलर, फिलअप कलर सब सेट कर लिया। तो ये हमारी हेडिंग्स तैयार हो गई हैं। सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 और उसके बाद मैं माना कि 10 कंपनियों का डेटा मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्शन करके 10 तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सॉरी, माउस सही नहीं चल रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी की नेम्स की बारी आती है, तो कंपनी का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने कंपनी का नेम डाल दिया, सपोज डैट राज एंड सन्स। फिर यहाँ पे मैंने डाला SK प्राइवेट लिमिटेड, सपोज डैट RK प्राइवेट लिमिटेड, सुजीत प्राइवेट लिमिटेड, अजहर टेक्सटाइल। फिर मैंने अगला डाल दिया सनम प्राइवेट लिमिटेड LTD, सॉरी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख दिया, RS एंड कंपनी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया RK प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 बार आ गए। इसका नाम मैंने कुछ और चेंज कर देता हूँ मैं, RR। और यहाँ पे मैंने डाल दिया सचिन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे मैंने डाल दिया LG प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारी कंपनियों के नाम हो गए। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट का मतलब है कि जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया इन कंपनियों से, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट में हमने यहाँ पे डाला सपोज डेट 1 जनवरी 2018 को लिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने लिया सपोज डेट 10 जनवरी 2018 को। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया 15 फरवरी 2018। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 25 फरवरी 2018 को, 1 मार्च 2018 को, सॉरी 10 अप्रैल 2018 को, 10 अप्रैल 2018 को, यहाँ पे 1 मई 2018 को, और ये मैंने ये फिलअप कर दिया। तो ये मैंने इन तारीख या डेट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन ईयर,
यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया इससे 2 साल का, इससे लिया मैंने 4 साल का, 3 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल, ऐसे। तो कितने कितने साल के लिए लिया वो हमने ईयर डाल दिया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ इक्वल 2 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 24 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हुए। निकाला कैसे मैंने, दोबारा एक बार देखते हैं। इक्वल जो ईयर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो टोटल मंथ निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये मंथ निकालेंगे और इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ड्रैग कर लिया। उसके बाद अब आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम चलाएंगे। फॉर्मूले का नाम है इंड ई डेट, मतलब इंड डेट के लिए ई डेट। तो ई डेट लिखा, इक्वल लगा के इक्वल ई डेट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट डेट। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया या हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो यहाँ पे स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है मंथ, इसीलिए हमने यहाँ पे मंथ निकाला था, क्योंकि ईयर के हिसाब से नहीं निकलता, यहाँ पे मंथ्स का ऑप्शन है। तो मंथ पे क्लिक करा। अब 1 जनवरी 2018 है और 24 महीने और आगे इसमें प्लस करके जो डेट आएगी वो आपका एंड डेट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो जब मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूँगा तो 18 है, 18, 19, 20, यानी कि 2020 में इसका एंड होएगा। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन डेट निकल जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जब मैंने आंसर निकाला तो यहाँ पे नंबर से आ गया। तो इन सभी को ऐसा डेट फॉर्मेट में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जर्नल है। तो आप इसे सिलेक्शन कर लीजिए पहले पूरा एरिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, तो जिस डेट पे आप क्लिक करेंगे उस फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। अब फॉर्मेट और भी चेंज करना चाहते हैं कुछ, तो इसमें आप चले जाइए। जाना कहाँ है, यहाँ पे डेट पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डेट के टाइप आएंगे। जिस डेट के टाइप पे आप क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद ओके करोगे, वही डेट का फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2018 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 साल के लिए और 24 महीने के बाद उसका एंड हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 साल या 24 महीने आप ऐड करते हैं तो 1 जनवरी 2020 में ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। इक्वल ई डेट ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्ट डेट, कॉमा, मंथ, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इसमें देखिए 10 जनवरी 2018 है तो 10 का 10 जनवरी तो फिक्स हो गया। अब 18 में 48 महीने के हिसाब से ये 2018 में 48 महीने और ऐड होंगे, यानी कि 4 साल। तो 18 और 4 22 हो गया, तो यहाँ पे 10 जनवरी 2022 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट निकाल सकते हैं। ये मैंने ड्रैग कर दिया और ये जो डेटा है हमारा ये है आपका प्रैक्टिस बुक में। हेडिंग हम लिख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट। और मैंने इसे सेंटर में कर दिया, ऐसे जूम कर लिया। फिलअप कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का इन डेट को निकालने के लिए आप इस तरह से डेटा बना सकते हैं और फॉर्मूले लगा सकते हैं। और एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस फाइल है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा और आप वहाँ से इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे पेज पर आप पहली बार आएँ तो पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।